भारत सरकार से अपील है, भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील है, कोटे में कोटा लागू करो, कोटे में कोटा लागू करो, लागू करो, लागू करो, कोटे में कोटा लागू करो, लागू करो, लागू करो, कोटे में कोटा लागू करो, लागू करो, लागू करो। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कोटे में कोटा लागू करो, लागू करो, लागू करो। गरीबों का हक अधिकार वापस करो, वापस करो, वापस करो। कोटे में कोटा लागू करो, लागू करो, लागू करो। क्रीमी लेयर जारी करो, जारी करो, जारी करो, क्रीमी लेयर जारी करो, जारी करो, जारी करो। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, 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 सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर के आपने सुझाव करेगा? हम आने वाली जो हमारी 10 तारीख है उसमें समय 1 बजे जंतर मंतर पर सभी वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ पर हम सत्याग्रह पर जा रहे हैं। सत्याग्रह पे इसलिए जा रहे हैं हम क्योंकि जो लोग हैं, कुछ चंद लोग जो हैं वो वर्गीकरण के खिलाफ जा रहे हैं। उनको नहीं जाना चाहिए क्योंकि छोटे तबके के लोग जो हैं, जो गरीब समाज है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है और उस अधिकार का सभी को लाभ मिलना चाहिए। और उस अधिकार के खिलाफ जो कुछ चंद लोग ही जा रहे हैं उनको नहीं जाना चाहिए। तो उनके विरोध में, उनके खिलाफ हम भी अपना प्रोटेस्ट, प्रदर्शन और सत्याग्रह 10 तारीख को जारी रखेंगे और हम आने वाली 10 तारीख को समय 1 बजे से स्टार्ट करेंगे। उसको सत्याग्रह पर बैठेंगे हम सभी वहाँ पर और तमाम जितने भी वाल्मीकि समाज है, हमारा वंचित जातियां हैं, उन सभी से अपील भी करते हैं कि साथियों आने वाली 10 तारीख को समय 1 बजे आप सभी जंतर मंतर पर पहुंचे। दूसरा सवाल है कि आप किन बातों को लेकर के, क्योंकि आप भी जो ST एक्ट है इसी समाज के लोग जो इसका विरोध भी कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप लोग इसका समर्थन हैं, तो क्या कारण है कि आप इसके समर्थन में हैं? क्या हाँ जी, देखिए, जो लोग इसका लाभ ले चुके पिछले 70 वर्षों में, तो वो तो इसका विरोध करेंगे। जो हजारों करोड़ रुपए कमा चुके हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनके एक एक घर में 4-4 IAS ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उनके बच्चे देश विदेश पढ़ने जा रहे हैं, सारी जमीनें, संसाधन, व्यापार, दुकानें, हर चीज़ उन्होंने ले ली है। तो अब उनको लग रहा है कि वो चंद लोगों को, कि अब उनके हाथ से वो तमाम सुविधाएं जो आसानी से मिल रही थी उनको, बिना कंपटीशन के मिल रही थी, तो अब वो उनसे छीनने जा रही हैं। और अब जो इसका बंटवारा है वो उनके गरीब भाइयों में मिलने वाला है, तो इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। देखो, ये तो घर की जैसी बात होती है, जैसे घर में 2 भाई हैं और एक भाई ने पूरा आनंद लूट लिया अपने बाप की प्रॉपर्टी का, और छोटे भाई ने जो कमजोर था उसने कोर्ट में जा करके केस लगाया और जीत गया 30-40 साल बाद। तो अब भाई कहाँ से छोड़ेगा? भाई का तो पूरा कब्जा हो गया है, उसके बच्चों का कब्जा हो गया, उसको तकलीफ हो रही है इसको छोड़ने में। तो इसीलिए यही यहाँ पर प्रिंसिपल लागू होता है कि भैया वो भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो कुछ कुछ कहानियां बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भैया हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ये संविधान पे हमला है, ये जो जज हैं ये ब्राह्मण जज हैं या मनुवादी जज हैं, या ये RSS BJP की चालबाजी है, ये तो दलित एकता तोड़ देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये तमाम चीजें वो बोल रहे हैं। लेकिन क्या है कि हमें बरगलाने में आना नहीं है, क्योंकि जब बाबा साहब लड़ रहे थे तब हमारे लोग तमाम गरीब थे, 100% लोग बिल्कुल निरक्षर थे, कमजोर थे, सामाजिक रूप से कमजोर थे। आज वही स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको शिक्षा में बराबर वो नहीं मिले मौके पढ़ने के, जिनको नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला बराबर, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको भी दे दो भाई, उनको भी बराबर दे दो। संविधान के आर्टिकल 14 के हिसाब से, 15 के हिसाब से, 16 के हिसाब से उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो शिक्षा में, नौकरियों में और दूसरे संसाधनों में, जिससे कि वो भी पढ़ लिख करके और नौकरियों पे आकर के समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाए, उनके घर में भी रोटी आ पाए। वो कम से कम इतनी तो कमा लें कि कम से कम भूखे तो ना रहें, कम से कम अपने बच्चों को तो इज्जत से पढ़ा सकें, कम से कम उनके लिविंग स्टैंडर्ड तो थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए। अब एक ही घर में वो हेलीकॉप्टर भी चाह रहे हैं कि जब तक हेलीकॉप्टर हमारी छत पे नहीं उतरेगा जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लाभ ले चुके हैं उनको बाहर करो और जो लोगों को लाभ नहीं मिला है उनको दे दो। और दूसरी बात, ये अनुसूचित जाति जनजाति की गरीब जातियों को मिलना है, ये किसी सामान्य वर्ग को नहीं मिलना है, हमारे ही वर्गों के कमजोर तबकों को मिलना है। और जो बार बार कह रहे हैं किसी जाति को बाहर करना है, किसी जाति को बाहर नहीं करना है, हर जाति के गरीबों को, कमजोरों को ही मिलना है। तो ये अच्छा ऑर्डर है और इसका हम समर्थन करते हैं और वो विरोध करेंगे। इसीलिए हमें 10 तारीख को जो इसका विरोध कर रहे हैं, इस ऑर्डर का, संवैधानिक ऑर्डर का, सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे आधारित ऑर्डर का,
जो लोग विरोध कर रहे हैं चंद लोग, हम उनका विरोध करने, उनको काले झंडे दिखाने और उनको काले अपना बैज लगा करके उनका शांतिपूर्वक तरीके से जंतर मंतर में बैठ के उनका विरोध करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करेंगे कि इस ऑर्डर को तुरंत लागू करें और उन 7 जजों का धन्यवाद अदा करेंगे जिन्होंने ये ऑर्डर हम गरीबों के हक में दिया है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जो आपके बड़े नेता हैं मायावती और दूसरे जो नए नेता आजकल चंद्रशेखर, दोनों इसके विरोध में हैं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस पर क्या? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो 2 बड़े नेता जिनको कि हम सामाजिक न्याय का पुरोधा मानते थे, जिनको हम बहुजनों का पूरे 85% SC ST OBC माइनॉरिटी का हम नेता मानते थे, जो मान्यवर काशीराम जी ने 85-15 की लड़ाई खड़ी की थी, आज वो 85% की लड़ाई को छोड़ करके हमारे ये दोनों नेता बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर रावण ये अपने एक ही जाति के लिए या एक जाति में भी चंद मालदारों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन्होंने 85% की लड़ाई को खत्म कर दिया है और ये दुर्ग की बात है कि अपने ही गरीब भाइयों के विरुद्ध ये मैदान में उतर करके लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं के अधिकार के विरुद्ध बोल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत अफसोसजनक है कि जिन नेताओं को अपने गरीब समाज के साथ खड़ा होना चाहिए था, जिन गरीबों ने इनको संसद पहुंचाया, जिन गरीबों ने इनको मुख्यमंत्री बनाया, जिन गरीबों ने इनको अपने सर पे उठा करके अपना नेता माना, आज ये उन्हीं गरीबों के विरुद्ध है। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसजनक है और निंदनीय भी है।